इस वक्त आपको सीधे अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं रोजगार और युवा सम्मेलन को। इतनी प्रतिभा है, इन सब कार्यों को देखा गया और आज मुझे इस कृषि विश्वविद्यालय में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ यहाँ की तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने यहाँ पे लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। इन योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की भावी प्रगति को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के लिए, चाहे वह विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, यहाँ के आंतरिक मार्गों का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी जो सहयोग किया गया है उसका भी लोकार्पण हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फीस फॉर्म के लिए भी यहां पैसा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है सुल्तानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी और आज शिलान्यास हुआ है। इस विश्वविद्यालय का अपना एक 35 करोड़ की लागत का स्टेडियम, एक यहां पे ऑडिटोरियम बन सके, ऑडिटोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो बरसात हो या तूफान, आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तब आप ऑडिटोरियम में बैठ करके आराम से अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम यहां बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्टल का निर्माण के लिए भी, अन्य हॉस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय को आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप सक्षम बना सकें, उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, विभिन्न कंपनियां, लगभग 100 कंपनियां आई हैं, जिन लोगों ने अपने स्टॉल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सभागार में लगाए हैं और यहां बाहर भी लगाए हैं। वहां पर युवा जाएगा, अपनी रुचि और अपने अनुसार कार्य देखेगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसे नियुक्ति पत्र जारी होकर के एक दिन उसे कंपनी बुलाएगी और फिर अपने यहां प्लेसमेंट देगी, एक पैकेज देगी। युवाओं के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए वो जॉब करता है, इसके लिए उसको तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप को सक्षम पाता है और इसलिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। आज सरकार के लिए कदमों का परिणाम है। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी
आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें, इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ वे लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। 17 के पहले जब इनकी सत्ता थी, तब ये युवाओं के हकों में भी ऐसी डकैती डालते थे। याद करिए, तब हर नियुक्ति विवादित होती थी, युवाओं के साथ अन्याय होता था, बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, और नौकरी में भी भेदभाव होता था। कोर्ट को, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था।
आज मैं कह सकता हूं हमने 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, लेकिन इसकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी है और आगे भी हम इस बात को कहेंगे कि चिंता मत करिए, डबल इंजन की भाजपा सरकार है, युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उस व्यक्ति का हम पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी हो या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाला कोई दुष्कर्मी, किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है। हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं और मैं यहां पे जो नौजवान हैं उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कैसे व्यवसाय होना है, 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगेंगी और 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी इसके माध्यम से होगी। यह योजना भी प्रदेश के अंदर हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो युवा स्नातक कर रहे हैं, प्रास्नातक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन सबसे मैं कहूंगा कि हर स्नातक के लिए, डिप्लोमाधारी के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिग्रीधारी के लिए आवश्यक होता है कि फाइनल ईयर में वह अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़े या अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करे। हमने तय किया है ऐसे युवाओं को हम लोग इनरोल करेंगे। इनरोल करने के साथ उसको कहेंगे कि तुम्हें इस विषय पर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करते समय उस युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसकी स्टडी रिपोर्ट अपने आप प्राप्त करेंगे और उसको एक निश्चित मानदेय के साथ उस इकाई के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें आधा मानदेय इकाई देगी और आधा सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। तो वह जब पढ़ाई करने के अंतिम वर्ष में जाएगा, अंतिम वर्ष में जाने के बाद फिर वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने मां बाप पर तब आश्रित नहीं रहेगा। और बहनों और भाइयों, इस स्कीम का भी लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, वह नीट की परीक्षा हो, आईआईटी जेईई की हो, एनडीए और सीडीएस की हो, बैंक के पीओ की हो या किसी भी अन्य विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर जनपद में हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी आपको गाइडेंस करने का एक माध्यम बन रही है और मैं युवाओं से कहूंगा आप लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। आज जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, नौकरियों में मैं देख रहा हूं अभ्युदय कोचिंग से जिन छात्रों ने गाइडेंस ली है उन छात्रों का प्रतिशत काफी बढ़ा है।
काफी नौजवानों ने उसके माध्यम से नौकरियां प्राप्त की हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े हैं। और उसी उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे इस मिल्कीपुर क्षेत्र में आपके बीच में, इस कुमारगंज में आपके बीच में आना पड़ा है। हम चाहते हैं अयोध्या आज बदल रही है, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। आप नौजवानों ने देखा होगा हमारा अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिक्षिप्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके। इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, मैं तो सोच रहा था कि इतनी सुबह रात्रि भर बारिश पड़ी, कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आप सबके उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां पर आकर के
इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और रोजगार के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा का परिचय भी दिया, प्रतिभा का परिचय भी दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बरसात, कोई आंधी आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, साबित आपने किया है। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है। आज सायंकाल से लेकर के कल सायंकाल तक हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन में वे अपने मायके जा सकें, घरों में जा सकें। भाई वहां पे एक पार्किंग हो गया, उसको बंद करवा दो। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कुछ होगा नहीं वहां। तो ये व्यवस्था कर दी है, कल ये व्यवस्था हम लोग रहेंगे। आप सबको मैं रक्षाबंधन की अपनी शुभकामना देता हूं। दूसरा, 26, 23, 24 और 25 को और 30, 31 को पुलिस की भर्ती होगी। जो भी इच्छुक हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, वे अपनी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ें। और 26 और 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होगा। भगवान कृष्ण ने तो एक ही बात कही थी कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान राम ने भी यही कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और भगवान राम के इन संकल्पों के साथ ही हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना करके जो देश के हित में बाधक है, जो समाज के विकास में बाधक है, जिन लोगों ने गरीब को, नौजवान के, बेटियों के हितों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के साथ मैं नौजवानों को फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में है। आज यहां पे हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हुए हैं। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं। शेष को यहां पर हमारे मंत्रीगण नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। आज आपके उत्साह के लिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हुए रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आपकी प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रभारी मंत्री जी तथा इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी से कि स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। तो छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं।